वहाँ बस छोटा सा टेस्ट है। मैं बस गया और आया। प्रशांत का ट्यूमर तो निकल गया, साथ ही पसली की 3 हड्डियां भी निकालनी पड़ी। इस वजह से प्रशांत को पैराप्लेजिया हो गया। देखिए, I want immediate action. मैंने आपको बोला, we are really extremely sorry for this. प्रशांत ने खुद मुआवजे के लिए मेडिकल नेग्लिजेंस का केस दर्ज कर दिया। मुझे फैसिलिटीज चाहिए सर। I'm really sorry. We are helpless. और अब चलते हैं सेकंड ओपिनियन रूम में। सेकंड ओपिनियन रूम में हम प्रशांत के केस से जुड़े हुए मेडिकल और कानूनी पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सर्जरी से पहले प्रशांत को अक्सर बुखार रहने की शिकायत थी और इसी वजह से वो हॉस्टल से हैदराबाद अपने घर आए थे। एक बात का ख्याल रखें, बुखार को कभी भी हल्के में ना लें। हाँ, हो सकता है कि वो सीजनल बुखार हो, लेकिन अगर बुखार बार बार आए तो जांच जरूर करवाएं। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो या फिर कोई और वजह जिसकी वजह से बुखार बार बार आ रहा हो, लेकिन समय पर जांच करना बेहद बेहद जरूरी है। प्रशांत को ट्यूमर की वजह से ही बार बार बुखार आने की शिकायत थी। ट्यूमर यानी कि शरीर के अंदर जब भी कोई सेल या कोशिका असामान्य रूप से बढ़ जाती है या उसमें सूजन आ जाती है तो वो फोड़े या गांठ की शक्ल ले लेती है। इसे ही ट्यूमर कहा जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? I think they have touched the spinal cord. मतलब क्या? Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन हुआ क्या है उसे? मतलब क्या बोल? They have touched the spinal cord. जब ये बात डॉक्टर ने प्रशांत के घर वालों को बताई तो उसकी गंभीरता वो समझ नहीं पाए। दरअसल स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से निकलकर पूरी रीढ़ की हड्डी में से नीचे तक जाती है और अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो इंसान पैरालाइज भी हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड शरीर का एक बेहद अहम और नाजुक हिस्सा होता है और डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान प्रशांत की इस स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर दिया था। उसका खौफनाक नतीजा आपने देखा। कभी अपने पैरों पे चल पाएगा, उसे व्हीलचेयर पे ही लाइफ कभी अपने पैरों पे चल पाएगा। ऑपरेशन थिएटर में जाने के लगभग 8 घंटे बाद जो खबर मिली वो ये थी कि प्रशांत को पैराप्लेजिया हो गया है। पैराप्लेजिया यानी शरीर के निचले हिस्से का पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाना, मतलब निचले हिस्से की ताकत और उसकी संवेदना सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसे लोग पूरी तरह से व्हीलचेयर पर आ जाते हैं और यह तब होता है जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए। He is not responding. उसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। फिलहाल हमने उसे वेंटिलेटर पर रखा है। Let's hope for the best, sir. डॉक्टरों के मुताबिक प्रशांत को ब्रेन हैमरेज हुआ था। ब्रेन हैमरेज मतलब मस्तिष्क में एक दौरा पड़ता है जिसके नतीजे में आर्टरीज यानी कि रक्त धमनियां फट जाती हैं और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगती है और ब्रेन सेल्स यानी कि कोशिकाएं मर जाती हैं। जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं उस पे गौर कीजिएगा। मरीज जिस दिन अस्पताल में एडमिट होता है उसी दिन से उसकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री तैयार की जाती है। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, खून और दूसरी जांच, हर रोज होने वाले बदलाव, इन सब की बाकायदा एक फाइल तैयार होती है जो बाद में इलाज के दौरान काफी अहम होती है। लेकिन आमतौर पर अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त सिर्फ डिस्चार्ज समरी दी जाती है, हिस्ट्री नहीं। प्रशांत को भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं दी गई थी और कंप्लीट रिपोर्ट ना होने की वजह से किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलने में दिक्कत होती थी। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई अपना अस्पताल में एडमिट होता है तो डिस्चार्ज होते वक्त मरीज की मेडिकल हिस्ट्री जरूर 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 मांगिएगा।
मेडिकल निग्लिजेंस यानी लापरवाही के ऐसे मामले को दिखाने का मकसद आपको सावधान करना है। डॉक्टर्स भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, लेकिन जब अपने या अपनों के इलाज के लिए आप जाएं तो थोड़ा सा होशियार रहें। अगले हफ्ते मेडिकल निग्लिजेंस का एक नया केस और उससे जुड़े मेडिकल और कानूनी पहलुओं को लेकर हम फिर हाजिर होंगे सेकंड ओपिनियन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।